खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर मंडला जिला जेल से एक बेहद भावुक और खास तस्वीर सामने आई है। यहां हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंडला के अलावा अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में बहनें अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जेल पहुंची हैं। भाइयों से मिलने की खुशी और उनकी स्थिति को लेकर बहनों के चेहरों पर मिला जुला भाव साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पुख्ता रखते हुए जेल प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। मुख्य गेट से लेकर अंदर तक बहनों की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जाइए आराम से। आंटी चप्पल वहीं किनारे कर दो। हाँ, चप्पल वहीं उतार देंगे। जाइए अंदर। पैसे फिर बोल रही हूँ, पैसे वगैरह कुछ मत लेके जाना आप लोग, वहाँ जमा कर दिए। मास का ये आज अंतिम दिन में भाई बहनों का ये पवित्र त्यौहार जो रक्षाबंधन मनाया जाता है, भाई बहनों का अटूट श्रद्धा, इस भाई बहन के कच्चे धागों का ये त्यौहार। आज हम जिला जेल में खड़े हैं जहां पर भाई अपने बहनों को राखी बांधने के लिए आए हैं। बहन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यहां पर जिला जेल में उपस्थित हुए हैं। आज जिला जेल के द्वारा भारी भीड़ को देखते हुए दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है, जो भाई बहनों को रक्षाबंधन के लिए 10-10 की टोली में जेल के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। जिन भाई बहनों को बहन अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और जेल प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि जिला जेल के बाहर 3 बैरिकेड बनाए हैं 3 स्थल पे। ये पहला बैरिकेड है जहाँ पे पुलिस के द्वारा जिला प्रहरी के द्वारा इन भाई बहनों को चेकिंग करके प्रथम गेट की ओर पहुंचाया जा रहा है। वहां पर एंट्री हो रही है। एंट्री के बाद में गेट के अंदर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी सामानों को बाहर रखाया जा रहा है और केवल राखी और मीठा फल फूल ये ही जेल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर जेल प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पे आप देखना सैकड़ों की संख्या में राखी बांधने के लिए भाई को राखी बांधने के लिए बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। कैमरामैन के साथ पवन राय, न्यूज़ 24 मंडला। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर धार जिला जेल में एक अत्यंत भावुक दृश्य देखने को मिला है। सुबह 8 बजे से ही दूर दराज के गांवों और शहरों से बहनें अपने कैदी भाइयों की राखी बांधने के लिए पहुंची थीं और हाथ में नारियल, राखी और मिठाई लिए बहनें नम आंखों से अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। नाम पुकारे जाने पर अंदर गईं बहनें भाइयों को देखकर भावुक उठी और गले लगाकर फपक फपक कर रोने लगी हैं। कई बहनों का इकलौता भाई जेल में बंद है, जिससे मिलने के लिए केवल 15 मिनट का समय मिला है। जेल अधिकारी आर डांगी ने बताया है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत बताते चले कि तमाम बहनें अपने भाइयों के पास पहुंची और राखी बांधी है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग ने बंदी भाइयों को उनकी बहनों से प्रत्यक्ष में राखी बांधने की अनुमति जारी की गई है। उसी दिशा निर्देश के पालन में अभी तक जेल में 65 बंदी भाइयों को 116 बहनें उपस्थित हुई, उन्होंने अभी तक राखी बांधी है। उनके साथ में 67 बच्चे भी उपस्थित हुए हैं और इसका सिलसिला अभी जारी है। ये हम 2 बजे तक ऐसा राखी बंधवाने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो इस अवसर पर मैं जेल परिवार की ओर से बंदी भाइयों को, बंदी की बहनों को और मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भानु प्रतापपुर से बस्तर में आ रहे सकारात्मक बदलाव और
नई उम्मीद की एक बेहद अनूठी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। कभी हिंसा और संघर्ष के साए में रहकर एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे पुलिसकर्मियों और मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों ने आज आपसी बैर भुलाकर रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार मनाया है। मुख्यधारा में लौटी महिला पूर्व नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधी है। वहीं महिला पुलिसकर्मियों ने पुरुष पूर्व नक्सलियों के हाथों पर रक्षा सूत्र सजाया है। कभी हाथों में बंदूक थामने वाले इन लोगों के दिलों से नफरत मिट चुकी है। संवाद और विश्वास के इस अनूठे मेल ने साबित कर दिया है कि शांति के रास्ते पर चलकर रिश्तों को एक नई दिशा दी जा सकती है। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व तो हर साल मनाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ अलग देखने को मिला है कि मतलब एक दूसरे के सामने थे, आज नए बहन मिले हैं हमें, मतलब उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हमको अभी, क्योंकि हम लोग तो पहले से आमने सामने ही रहे हैं, पर अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब कुछ हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में भी ये सब चीज़ ख़त्म हो चुका है और हमारे जवानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनके साथ हम पहले आमना सामना करते थे, बंदूक की लड़ाई लड़ते थे, वो आज हमारे हाथों पे कलाई में राखी बांधे। हम लोग तो पहले रक्षाबंधन नहीं मानते हैं, पहली बार ये रक्षाबंधन आज त्यौहार मान रहे हैं। हम लोग पुनर्वास किया तो मुख्यमंत्री के हिसाब से हम लोग पुनर्वास किए और पुनर्वास में रह रहे हैं। तो हम पहली बार ये रक्षाबंधन का त्यौहार मान रहे हैं। हम यहाँ पुनर्वास केंद्र में अब रह रहे हैं। यहाँ हमारे भाई, यहाँ सभी लोगों को, हम यहाँ आने के बाद हम सभी लोग यहाँ भाई बहन का त्यौहार है, इसलिए हम आए हुए सभी भाइयों को हम आज राखी बांधे हैं। तो अभी अच्छा ही लगा सर। भोपाल में रक्षाबंधन पर केंद्रीय जेल में खुली मुलाकात करवाई गई है। बहनें भाइयों को जेल में राखी बांधने पहुंची हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुलाकात का समय रखा गया है। बहनों के साथ बच्चे भी पहुंचे हैं जेल में। शाम 4 बजे होगी पुरुष परिजनों की मुलाकात। मोबाइल और नशीली सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध है। जेल कैंटीन की मिठाई ले जाने की अनुमति दी गई है। तो भारी तादाद में बहनें जेल पहुंची हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल और नशीली सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जेल कैंटीन की मिठाई ले जाने की अनुमति है, बाहर से मिठाई नहीं ले जा सकते हैं। आज रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पे जो बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं, उनको हमने आज अलाउ किया है। सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम के 5 साढ़े 5 तक भीड़ के अकॉर्डिंग व्यवस्था की गई है। और जो अपने साथ राखी मिठाइयाँ ले जाना चाहती हैं, उनके लिए जेल कैंटीन के माध्यम से व्यवस्था की गई है। कुछ पुरुष जो महिला बंदियों को राखी बांधना चाहते हैं, उनके लिए अलग से टाइमिंग रखी गई है और अलग से व्यवस्था रखी गई है। उनको बैठा करके वो अपनी बहनों से, बंदी बहनों से राखी बंधवा सकते हैं और वो भी उसी माध्यम से सामान लेकर के जेल कैंटीन के माध्यम से ही अंदर आएंगे। मैंने बस उनसे यही मांगा है कि भाई आप कभी ऐसा काम मत करना, आप आओ ना तो बहुत अच्छे से रहना, कभी ऐसा उल्टा काम मत करना। राखी बांध दी है। क्या वचन दिया भाई ने आपको? वचन दिया है कि आप आगे से मैं कभी कुछ नहीं ऐसा करूँगा, ऐसा उल्टा काम करूँगा ही नहीं कि मेरे को वापस इस जेल में आना पड़े। पछतावा है भाई को? बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है उनको। आप भी क्या संदेश देना चाहिए कि ऐसा काम न करें? मैं सभी भाइयों को झांसी ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा कभी काम ना करें। बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है हमें भी। आप जैसे परेशान होते हो जेल में, वैसे हमें भी बाहर बहुत परेशान होना पड़ता है। भाई मांगा है कि ताकि हमारा भाई जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए, जल्दी जल्द निकल जाए और आगे से और लंबी उम्र के लिए वचन मांगा है भगवान से, जल्द उनकी लंबी उम्र बनी रहे हमारी। ये त्यौहार 12 महीने में एक बार आता है, बहन इंतजार करती। कैसा लग रहा है आपको? भाई से मुलाकात हुई है? कितने दिनों से बंद है भाई अंदर? अभी तो 8 महीने हुए। लेकिन इसी तौर पर जो बहनें हैं वो लगातार सुबह से राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल में पहुंच रही है और यहाँ प्रशासन ने जो है इंतजाम किए हुए हैं। जो भाई लंबे समय से जेल में बंद है, अब वो जो है उनकी कलाई भी अब सूनी नहीं रहेगी। जेल प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को
रक्षाबंधन के इस पर्व पर राखी बांधने के लिए पहुंच रही है। और निश्चित तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है बहनें अपने भाइयों को रक्षा बंधन के इस मौके पर, इस पवित्र त्योहार पर जो है राखी बांधने के लिए पहुंच रही है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जो जेल प्रशासन के नियम है उसके मुताबिक रक्षाबंधन पर बंदियों से मिलने के लिए बहनें और 10 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं वही आ सकेंगे। सुबह 8 बजे से मुलाकात शुरू हुई जो कि शाम के 5 बजे तक शुरू होगी। निश्चित तौर पर जो है जेल नियमों के मुताबिक अगर हम देखें तो पुरुष बंदियों की जो पुरुष परिजनों से मुलाकात है उसका समय 4 बजे के बाद तय किया गया है। और मोबाइल, नशीली सामग्री, इसके बाद पानी की खुली बोतल सहित अन्य जो नशीले चीजें हैं उनको ले जाने पर प्रतिबंधित मनाही है जो है पहुंच रही है ये तस्वीर। और निश्चित तौर पर जो भाई हैं उनसे वो एक ही उपहार मांगेंगे कि जब वो बाहर यहाँ से निकले तो किसी भी गलत मार्ग या गलत रास्ते पर ना जाए, ये वचन और ये उपहार देते हुए नजर आएंगे। जी, कैमरा पर्सन के साथ संजय पाटीदार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जगदलपुर केंद्रीय जेल से भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। यहां सलाखों के पीछे सजा काट रहे भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची हैं। आंखों में आंसू और दिल में भाई के लिए दुआ लिए बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है। जेल पहुंची बहन रानी विश्वास ने कहा है कि ऐसी स्थिति में पर्व मनाना बेहद दुखद है और प्रार्थना की है कि किसी बहन को यह दिन ना देखना पड़े। जेल प्रशासन ने सुरक्षा नियमों के तहत एक बंदी से मिलने 3 बहनों की अनुमति दी है, जिससे रिश्तों की यह डोर और मजबूत नजर आई। जेल मुख्यालय के आदेशानुसार इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राखी का त्योहार जेल में मन रहा है और इसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पर्ची टोकन का व्यवस्था है। एक बंदी जो पुरुष बंदी के लिए 3 महिलाओं को हमने अनुमति दिया है। साथ में वो अपना पैकेट मिठाई ला सकती हैं। सील बंद रहना चाहिए। कुछ कंडीशंस यही हैं। सुरक्षा को देखते हुए ये सब कंडीशंस रखी गई हैं। और अब तक हम रक्षाबंधन घर में मनाते थे, आज हम यहाँ जेल में मनाने आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अंदर जाके मना सके और जल्दी हमारा भाई रिहा हो। क्या लगता है आप? भैया है। पहले आप घर बनाते हो, जी, आप जेल बनाते कितना दुख है और क्या कहते हैं? बहुत दुख है और चाहती हूँ कि कभी ऐसा दोबारा ना आना पड़े। क्या वचन दिए हैं अपने भाई को? क्या है और कभी दोबारा ऐसा गलती ना हो। क्या कैसा लग रहा है आपको जेल में आकर? बहुत बुरा लग रहा है और किसी भी बहन के लिए ऐसा दिन कभी ना आए।